इंडिया में 90% लोग आज पैसा गंवा रहे हैं, विशेष करके मिडिल क्लास और लोअर क्लास। ये गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है। ऐसा क्यों? आज इसी सिलसिले में बात करने आए हैं मिस्टर शैलेंद्र सिंह जी। हाय शैलेंद्र सिंह जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पैसे जो लोग गंवा रहे हैं उसके पीछे रीजन ये है कि वो अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, और वो सपना अलौकिक सपना है। ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके पीछे दौड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी अगर 20,000 की नौकरी कर रहा है और वो ख्वाब देख ले कि 1 करोड़ का हम फ्लैट ले, अगर ले भी लेता है तो इसका मतलब पूरी जिंदगी उसको खटनी पड़ेगी। उसको रियलिटी चेक करना पड़ेगा कि अगर हम 20,000 रुपया नौकरी का से कमा रहे हैं तो हम कैसे उसको मैनेज करें। बहुत सारा तरीका है मैनेज करने का। अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सब समय अगर ईएमआई पे आप जिंदा रहेंगे तो ये एक ट्रैप है। ईएमआई एक ट्रैप है, उस ट्रैप में आप फंसते चले जाइएगा, और इस ट्रैप की वजह से सारी दुनिया परेशान है। और पॉकेट जो है आपका, वो सारी सच्चाई बयां कर देती है। अच्छा बताइए, पैसा बचाने से बढ़ता है या इन्वेस्टमेंट करने से बढ़ता है? पैसा इन्वेस्टमेंट करने से बढ़ता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का पैसा आएगा कहां से जब तक आप बचाइएगा नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पैसा हम कैसे बचाएं। हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। मेरा ही एक कलीग है, तो मैंने उसको बोला कि आप 500 रुपया बचाओ। बोला 500 रुपया कैसे बचेगा? तो उसके लिए 500 रुपया बचाना भी मुश्किल है। आप बहुत सारा जगह जाइएगा, देखिएगा लोग 2 लाख रुपया महीना कमाते हैं, लेकिन बोलते हैं 2,000 का सर एसआईपी कैसे करें, मेरे पास पैसे ही नहीं बचते हैं। तो वो पैसा फिर जा कहाँ रहा है? तो जब देखिएगा कि पैसा जा कहाँ रहा है, वो सारा ईएमआई में जा रहा है। बड़े बड़े फ्लैट्स ले लिए, बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पास पैसा बचता नहीं है। अब नहीं बचने से वो सेव नहीं हो रहा है। सेव अगर नहीं हो रहा तो वो इन्वेस्टमेंट कहां से करेंगे? तो सारों दर सारी ये चलते रहता है। तो उससे अच्छा है कि आप कुछ पैसे को बचाओ, और जब बचा पा रहे हैं आप पैसा, तो उस पैसे को डे वन से ही कहीं इन्वेस्टमेंट करिए, तब जाके ये पैसा बढ़ेगा। अदरवाइज वो गुल्लक की तरह हो जाएगा। सालों दर साल एक बच्चा पैसा बचाते रहता है। अगर 10 साल भी गुल्लक में 5 रुपया करके डालते हैं महीना का, तो उतना ही पैसा रहेगा, वो पढ़ तो नहीं रहा है। तो उस पैसे को अगर 5 रुपया भी करके अगर बढ़ा आप बचा रहे हो, तो 5 रुपया का इन्वेस्टमेंट करेंगे हम। अभी तो बहुत सारे ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां 100 रुपया से आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। 100 रुपया महीने का आप इन्वेस्टमेंट कर, जितना भी आपको कम आपको पैसा मिले, महीना का 100 रुपया तो बचा ही सकते हैं। वहां से वो आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके लाइफ में एक डिसिप्लिन हो जाएगा। नहीं तो क्या है कि आप जितना भी पैसा कमाइएगा, अगर डिसिप्लिन आपके पास नहीं है, जितना भी पैसा कमाइए वो सब खर्च होते चले जाएंगे। क्यों? आपका हर दिन कुछ ना कुछ नया डिमांड आपसे आपका शरीर करेगा, आपकी वाइफ करेगी, आपके बच्चे करेंगे, और वो सारा पूरा करने में ही आपका पूरा दिन निकल जाएगा, और लास्ट में आपको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा, जैसा कि आज इस देश पे हो रहा है, ये मिडिल क्लास लोग अपना लाइबिलिटी अपना बढ़ा रहे हैं। एक चीज़ आया है, एक क्रेडिट कार्ड, इससे बहुत सारे घरें तबाह हुए हैं। ऐसा क्यों है? सबसे पहले देखिए कि क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे करें? क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने का बहुत अच्छा तरीका है, इमरजेंसी फंड की तरह आप इस्तेमाल करिए। जब भी आपके पास कुछ इमरजेंसी लगे, जहां भी आपको पैसे की जरूरत हो, आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करिए। अदरवाइज आप अपने पॉकेट मनी ही इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो वो भी एक ट्रैप है क्रेडिट कार्ड। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे बैंक आपको फोन करते रहेंगे, सर मेरा ले लीजिए, लाइफ टाइम फ्री है, ये चार्जेस नहीं है, होटल फ्री। आप उस क्रेडिट कार्ड के चक्कर में जैसे ही फंसेंगे, आप देखेंगे आपने 30,000 रुपया खर्च किया, बिल आ रहा 3200 रुपया, 32,000 का। 2,000 रुपया कहाँ गया? आपने खर्च नहीं किया, आपको पता ही नहीं चला। आपने 4,000 रुपया स्कूल फी आपने पे कर दिया उसी से। अब देख रहे हैं वो 4,000 की जगह 4,100 रुपया आ गया। तो वो सारे चार्जेस आ जाते हैं उसमें, आपको पता भी नहीं चलता है, और वो एक आपका आदत पड़ जाता है कि क्रेडिट कार्ड से खर्च करना है। आपको बहुत मजा आता है, स्टार्टिंग में बहुत मजा आता है, लेकिन जैसे ही पैसे देने पड़ते हैं, आप क्या करते हैं? जितना कम पैसे दे के अपने क्रेडिट कार्ड को बचाओ।
अब उसके चक्कर में आपका इंटरेस्ट भी लगना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे करके आप एक ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली कैसे यूज करें? स्मार्टली यूज करने का बहुत अच्छा तरीका है। आपको पता है कि मेरे घर का खर्च इतना है, आप उस क्रेडिट कार्ड को वैसे उस हिसाब से अगर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे बच्चे का मान लीजिए कुछ फी ही देना है, लेकिन आपको पता है कि ये 4,000 रुपये फी है, वो अपनी डायरी में मेंटेन करिए कि हाँ क्रेडिट कार्ड से मैंने इतना ये किया, इतना मैंने खर्च किया। जब भी उसका डेट हो, डेट से आप एक सप्ताह पहले उसको पे कर दीजिए। तो जितना दिन आपका पैसा रहा कुछ तो ग्रो करेगा, तो उस ग्रो का फायदा आपको मिलेगा वहां से। अच्छा, क्या क्रेडिट कार्ड से इन्वेस्टमेंट हो सकता है? बहुत सारे जगह पे क्रेडिट कार्ड से लोग इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको लेके। लेकिन क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए ओवरऑल इंडियन मार्केट का रिटर्न है 10 से 12% और क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट शुरू होता है 18% से, तो उस समय आपको लॉस ही होगा, फायदा नहीं होने वाला है। तो ये काम ना करें। जितना आपके पास बचता हो, सबसे पहले आपका जो लीकेज है, जैसे एक बाल्टी में हम पानी भर रहे हैं और कहीं लीक है, वो पानी कभी भरेगा ही नहीं, मैंने बाल्टी कभी भरेगी ही नहीं, तो उसको सबसे पहले बंद करना होगा जो लीकेज है। ये आपके जो खर्च भी हैं, ये भी एक लीकेज है। आपको खर्च देखना पड़ेगा कि मेरा खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे इसको कम करें, या अगर बंद कर दे तो बहुत अच्छा है। तो जहां भी आपको ये समझ में आ रहा, उसको धीरे धीरे करके आप बंद करना शुरू करिए। हम कह रहे हैं कुछ नहीं, आप 5 रुपए डेली बचाएं, तब भी अगर 20 दिन आप काम करने जाते हो तो 100 रुपये आपका बच सकता है। 100 रुपये अगर आप कहीं चाहें तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 100 रुपये स्टार्टिंग 100 रुपये से करिए, कोई बहुत ज्यादा 1,000, 2,000, 5,000 करने की जरूरत ही नहीं है। आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट करिए, उसको किसी म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। नहीं समझ में आता है तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उस 100 रुपये से आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी।